जब भी कोई स्टूडेंट्स पढ़ने बैठता है वो सोचता है कि मैं इस चैप्टर को किस तरह मेमोराइज करूं, मैं अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करूं, एग्जाम्स करीब है, मैं किस तरह से इस चैप्टर को पूरा मेमोराइज करके कैसे मैं रिकॉल करूं, कैसे मैं टॉपर बनूं। जब मैंने स्टूडेंट्स को पूछा तो वो कह रहे थे सर मैं रात भर पढ़ाई करता हूं, सुबह उठने के बाद भूल जाता हूं, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद भूल जाता हूं। ऐसी कोई टेक्निक है तो बताइए। अगर आप भी एज ए स्टूडेंट या प्रोफेशन आप जो कुछ भी पढ़ते हो और सुबह भूल जाते हो और रिकॉल कर नहीं पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू माइंड पावर ब्रेन ट्रेनिंग विद स्माइल। आज का टेक्निक बहुत ही जबरदस्त रहेगा, SQ3R टेक्निक। Today's tutorial will become a guide for you to become a topper and memorize the entire book with the help of SQ3R formula। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड वीडियोस मैं आप तक ला सकूं। What is SQ3R technique? SQ3R technique stands for S for survey, Q for question, R for read, second R for recite, third R review और रिवाइज। एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है जो आपको एक्टिवली एंगेज करता है पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और ये टेक्निक से आप पेज बाय पेज नंबर के साथ रिमेंबर कर सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ SQ3R टेक्निक? इस टेक्निक से कम समय में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने माइंड में। कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होने दो, आपको ये टेक्निक डीप अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करेगी। इस टेक्निक से आपका फोकस इंप्रूव होगा और आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। इस टेक्निक की मदद से आप पूरी एंटायर बुक को आप मेमोराइज कर सकते हो पेज नंबर के साथ। ये ट्यूटोरियल किसके लिए है? ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को टॉपर बनना चाहता है या अपने आप को टॉप पे देखना चाहता है, या आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये ट्यूटोरियल उनके लिए है। या उन लोगों के लिए जो अपने मेमोरी को सुपर चार्ज करना चाहते हो। ये आज का ट्यूटोरियल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप SQ3R मेथड को। जैसे मैंने आपको बताया था कि S स्टैंड्स फॉर सर्वे। सर्वे मीन्स आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो उसको स्कैन कीजिए, उसको सर्वे कीजिए। कैसे सर्वे करें? उसके हेडिंग्स को देखिए, वो कौन से फॉन्ट में लिखा है, बोल्ड लेटर में लिखा है, इटालियन में लिखा है, रोमन फॉन्ट से लिखा है, किस तरह से लिखा, उसको स्कैन कीजिए। उसके हेडिंग्स कितने हैं, वहां पर टेबल्स कितने हैं, फिगर्स कितने, स्कैन कीजिए। जितने भी वहां पर फिगर्स है, पिक्चर्स है, चार्ट्स है, टेबल्स है, उस पूरे पेज में, उस पूरे चैप्टर में, उस पेज के अंदर पूरा आप स्कैन कीजिए, सर्वे कीजिए पेज नंबर के साथ। जब आप सर्वे करोगे, स्कैन करोगे, ये आपके माइंड में बैठेगा पिक्चर की शक्ल में। जब आप सर्वे करोगे, स्कैन करोगे, आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी, इजी होगा। सेकंड पॉइंट है Q मीन्स क्वेश्चन। उस चैप्टर में जितने भी वहां हेडिंग्स है उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कीजिए। अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज दिस सेक्शन अबाउट, और हाउ डज दिस कंसेप्ट वर्क। क्वेश्चन कीजिए, ये फिगर यहां पर दिया है, किस कलर में दिया गया है, ये टेबल दिया गया है, इस टेबल में क्या लिखा गया है। आपके क्वेश्चन करने से आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। आपके क्वेश्चन करने से एक पर्पस मिल जाएगा आपको रीडिंग करने के लिए, और आपको एक पर्पस मिलेगा इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। थर्ड पॉइंट इज रीड। आप इस तरह से पढ़िए, आपने जो जो क्वेश्चन किया था उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पढ़िए। आपके पढ़ने के दौरान अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए, डिफिकल्ट पॉइंट्स को रेड से हाईलाइट कीजिए, यानी कि मीडियम डिफिकल्ट पॉइंट्स को आप ऑरेंज से कीजिए और इजी को येलो से कीजिए। आप जब भी रिकॉल करते हो वो हाईलाइटर आपको एक लिंक देगा, एक एसोसिएशन देने का रिकॉल करने के लिए। आपने जो जो क्वेश्चंस किया था वो पूरा पढ़ने के बाद, उन सवालों का जवाब मिलने के बाद आप तुरंत अपने बुक को बंद कीजिए और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट R रिसाइट कीजिए। Close your book and recall whatever the questions you have put in and what the answers you got it। अगर हो सके तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिसाइट करते हुए आप लिख लीजिएगा, मेक ए नोट ऑफ इट और रीड देम आउट लाउड। इसके बाद लास्ट पॉइंट है रिव्यू और रिवाइज। जब आप सर्वे करते हो, जब आप क्वेश्चंस ढूंढते हो, आप रीड करते हो, रीडिंग में आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हो, उसके बाद रिसाइट करते हो, आपको रिव्यू एंड रिवाइज करना जरूरी होगा। डे 1 पे रिवाइज कीजिए, डे 3 पे रिवाइज कीजिए, डे 7 पे रिवाइज कीजिए, इसके बाद 1 मंथ के बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद रिवाइज कीजिए, और देखिए आप एग्जाम्स के वक्त जस्ट रिवाइज करने पर आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। दिस विल हेल्प यू टू बिकम ए टॉपर। जब आप रिव्यू करते हो या रिवाइज करते हो, आप ट्राई कीजिए कि आपकी टेक्स्ट बंद हो और आप रिकॉल कर रहे हो, फिर चेक कीजिए। हाउ टू यूज दिस SQ3R formula to become a topper? First point is set clear goals. Decide what do you want from this technique. Decide why are you using this SQ3R technique. एग्जाम्पल के तौर पे I want to secure 90% marks in science.
और 95% मार्क्स इन सोशल। You decide it, make a clear goal. Next point, plan your study sessions. Divide your syllabus in smaller chunks and use the SQ3R technique for each and every chapter. बहुत सी बार ये देखा गया, जैसे आप टेक्निक देखते हो, आप बड़े बड़े चैप्टर लेके एक साथ करने की कोशिश करते हो। स्टार्टिंग में यू डिवाइड इन स्मॉलर चंक्स एंड प्रैक्टिस इट। बाय डूइंग दिस यू विल बी एबल टू ग्रास्प वेरी फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा, कितना आपने याद किया, हाउ मच यू आर रिमेंबर्ड, हाउ मच यू आर अंडरस्टूड। एक जर्नल लीजिए, उसमें कॉलम बनाइए, आपका सब्जेक्ट, सिलेबस, रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड। आप स्कोर कीजिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस। बाय ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस यू विल आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मॉनिटर कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट पेज नंबर्स। जब आप सर्वे करते हो, वहां पर पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 21 है, या 5 है, या 10 है, उस पेज नंबर को वहां पर आप जो सर्वे करते हो वहां पर लिंक कीजिए, बिकॉज लिंक मेथड वर्क्स वेरी वेल। जब भी आप रिकॉल करते हो, उस पेज नंबर के साथ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। यू शुड बी नोइंग ऑन पेज नंबर 15 व्हाट इट इज, यू शुड बी नोइंग ऑन पेज नंबर 75 व्हाट इट इज, यू शुड बी नोइंग ऑन पेज नंबर 35 व्हाट इट इज। आप पेज नंबर के साथ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ए फ्यू डेज you will be able to memorize the entire book along with page numbers. Now comes the very important point. How can I remember the entire book by using SQ3R technique? It's very simple my dear friends. हाँ, इस बात को याद रखना, आपने टेक्निक सीख लिया, आपने टेक्निक जान लिया, बट आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने लिए स्टडीज के लिए टाइम देना ही होगा, टाइम को निकालना ही होगा, आपको पढ़ने बैठना ही होगा। मैंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में मैंने पाया है कि स्टूडेंट्स स्कूल में जाके स्कूल में पढ़ते हैं, उसके आने के बाद ट्यूशन्स में जाते हैं, उसके आने के बाद घर पे आके नोट्स एंड होमवर्क कंप्लीट करते हैं, और वो समझते हैं कि आई एम स्टडीइंग, वो समझते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप स्कूल से आने के बाद आप ट्यूशन्स में जाते हो, वहाँ पर भी लेक्चर सुनते हो। मैंने कभी कभी ये भी देखा है, उस ट्यूशन में होमवर्क्स और नोट्स कंप्लीट किया जाता है, और घर पे जब आते हो आपका पेंडिंग असाइनमेंट जो भी है, होमवर्क है, नोट्स है, ड्राइंग है, वो कंप्लीट करते हो और समझते हो कि मैंने स्टडी किया आज। What I want to say is, आप इन सब के बाद अपने लिए 1 घंटा या 2 घंटा प्योरली स्टडिंग के लिए निकालिए। Now coming to the point, how to remember the entire book by using SQ3R technique. First point is use visual memory. आप जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जो स्पेसिफिक सेक्शन है, वहां पर अपने आप को पिक्चर के साथ विजुलाइज कीजिए, मेंटल इमेजेस बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पेज नंबर 45 पे फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा गया है। अभी एक मेंटल इमेज बनाइए, एक विजुअल बनाइए कि 45 पेज नंबर पे फोटोसिंथेसिस लिखा गया है। आप ये बनाइए, एक फोटोग्राफ में वहां पर एक ग्रीन लीफ है, उस पर 45 लिखा गया है। इस तरह का विजुअल इमेज बनाइए और एक स्टोरी फॉर्मेशन कीजिए। Whenever you are there to recall, अगर आप पेज नंबर 45 बोलते हैं, आपको एक फोटो फ्रेम आएगा, उस फ्रेम में एक लीफ आएगा, लीफ पे 45 लिखा गया, 45 पेज पे फोटो है, फोटो में लीफ है, यानी फोटोसिंथेसिस होगा। सेकेंड इज माइंड मैपिंग। मैं आने वाली वीडियोस में हाउ टू डू माइंड मैपिंग पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। क्रिएट ए विजुअल मैप ऑफ दैट बुक, write down the chapter's key points and with the page number. Third point is use mnemonics, develop memory aids for page numbers. इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। Fourth point is daily review. आप डेली 10 to 15 मिनट स्पेंड कीजिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिव्यू करने के लिए। आप डेली अपने आप को रिकॉल कीजिए, सो एंड सो पेज नंबर पे सो एंड सो चैप्टर है, इस पेज पे ये है, 45 पेज पे ये है, 65 पेज पे ये है। अपने आप को रिकॉल कीजिए, आपको डेली रिविजिट करना पड़ेगा अपने नोट्स पे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो SQ3R टेक्निक्स को यूज करके वो टॉपर बन चुके हैं। एक लड़का था अपने पास, बायोलॉजी सब्जेक्ट में उसने 98% स्कोर किया बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और एक मेरा ही स्टूडेंट था, वो लड़का पढ़ने में वीक था, लेकिन वो पढ़ने की इच्छा बहुत थी, वो डेली पढ़ रहा था। उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि मेरा बच्चा लगातार रोज पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम्स आते हो तो उसके परसेंटेज 35-40 उतना ही आता है। जब वो मेरे पास आया, उसने SQ3R टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया, आज वो लड़का 85% स्कोर कर चुका है। अगर आप भी SQ3R टेक्निक को सही तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर यू ऑल्सो विल बिकम ए टॉपर। इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का बोनस पॉइंट, ओवरकमिंग द चैलेंजेस विद SQ3R टेक्निक।
लूजिंग फोकस ड्यूरिंग रीडिंग। देखिए जब पढ़ाई का नाम होता है हर किसी को बोर सा लगता है, आपका फोकस चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज फॉरगेटिंग द पेज नंबर्स। SQ3R टेक्निक्स में मैंने कहा कि पेज नंबर सहित आपको याद करना होगा। कभी कभी आप पेज नंबर भूल जाओगे, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज स्ट्रगलिंग फॉर टाइम मैनेजमेंट। आप देखिए मैंने स्टूडेंट्स को पूछा बेटा आपके लिए 1 घंटा निकालना है, 2 घंटा निकालना है पढ़ाई के लिए। वो कहते हैं सर मैं स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से आने तक 9 बज जाएगा, मैं थोड़ा खाना वगैरह खा लूँगा तो 10 बज जाएगा और उसके बाद मैं सो जाऊँगा, फिर सुबह उठना है। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू मैनेज योर टाइम। सुबह 4 बजे उठ जाइएगा या 5 बजे उठ जाइएगा। यू स्पेयर 1 और 2 आवर फॉर कंप्लीट स्टडीइंग। अपने टाइम को असाइन कीजिए स्टडीज के लिए। और एक पॉइंट मैंने देखा, मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे लोग लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू स्टडिंग करते, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। ऐसा ना कीजिए। टेक ब्रेक। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यू रिलैक्स योरसेल्फ, कम बैक एंड अगेन सिट फॉर ए सेशन ऑफ 25 मिनट्स। और देखिए हर 25 मिनट्स के बाद ब्रेक लेने पर आप 4 से 5 घंटे बैठ जाएंगे, आप बोर भी नहीं होगे, आप ग्रैस्प कर पाओगे, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, फोकस से नहीं हट पाओगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि SQ3R टेक्निक को आज ही से स्टार्ट कीजिए और यूज़ कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपको पूरी बुक मेमोराइज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आ गया है और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका है तो मेरे वीडियो को अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट कीजिए आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस तरह का टॉपिक बनाऊं आपके लिए। यू डोंट नीड टू बी बॉर्न एक्सेलेंट टू एक्सेल, यू जस्ट नीड द राइट टेक्निक एंड SQ3R टेक्निक इज द सीक्रेट वेपन फॉर योर सक्सेस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।